कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुताई के कारण बच सके, वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। रविवार 2 जनवरी 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है निर्गमन अध्याय 33 और उसका 16वां वाक्य। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें। आपका दिन आशीषित हो। बस एक ही चीज महत्व रखता है और वह है कि प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर की उपस्थिति। यहाँ हम समझते हैं कि जब मूसा सिनाई पर्वत पर 40 दिन और 40 रात और परमेश्वर ने उसे वहाँ 10 हुक्म दिए, जब तक मूसा वापस लौटा लोगों ने बलवा किया और उस समय मूसा अत्यंत नाराज हुआ। इन लोगों ने परमेश्वर को क्रोधित किया और परमेश्वर ने ये कहा था कि वे एक स्वर्गदूत को भेजेगा जो इन लोगों को वाचा की जमीन पर पहुँचाएगा और वही स्वर्गदूत जो लोग उस जमीन पर थे उन्हें वे बाहर निकालेगा और परमेश्वर अपने लोगों को वाचा की जमीन पर ले जाएगा। लेकिन फिर परमेश्वर ने कहा कि वे उनके साथ चलने के लिए राजी नहीं, क्योंकि लोगों का स्वभाव ऐसा था। परमेश्वर ने कहा कि वे लोग ठीक थे, लेकिन उस वक्त मूसा परमेश्वर से आग्रह करता है कि वे इजराइल के लोगों को क्षमा करे और फिर वे परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उनके साथ चले और यदि ऐसा ना हो तो वह कहता है कि वे वहाँ से आगे ना बढ़ पाएंगे और फिर वे परमेश्वर से आग्रह करता है और कहता है कि जो बात हमें अन्य लोगों से भिन्न करती है वे आशीषें नहीं है जो उन्हें प्राप्त हुई हैं। कोई उनकी अगुवाई करता है, ना ही कि हमने वादे पूरे किए हैं, ना ही उन बातों के लिए है जो उनके पास हैं और जो संपत्ति उनके पास है, लेकिन वे सिर्फ इसके बारे में है कि परमेश्वर उनके साथ है। मूसा इस बात की स्पष्टि करता है कि परमेश्वर की उपस्थिति ही उन्हें दूसरों से भिन्न करती है। वे कहता है कि उन्हें सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता है और सारी बाकी की बातें, वे आशीषें, वे वादे जो पूरे होते हैं, निर्देश जो दिए जाते हैं, सब कुछ पूरा हो जाता है जब परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ है। मित्रों, जब हम एक नए साल में अपनी जिंदगी में प्रवेश कर चुके हैं तो आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति को खोजें, ना कि उसकी आशीषों को। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति को खोजें, ना कि दुनिया की चीजों को। तो आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति को खोजें, क्योंकि वही हमें भिन्न बनाती है। इसका अर्थ ये है, जब परमेश्वर किसी के साथ होता है तो वह व्यक्ति भिन्न दिखाई देता है। वे दूसरों से प्रेम करते हैं, वे दूसरों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं, वे दूसरों की सहायता करते हैं और उनके द्वारा बहुत सी चीजें होती हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ रहती है। और यदि हम चाहते हैं कि इस दुनिया में हम कुछ बदलाव को लेकर आए, हम इस दुनिया को प्रभावित करना चाहते हैं और हम इस दुनिया को स्वस्थ करना चाहते हैं, तो आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति को खोजें, क्योंकि वही है जो हमें भिन्न करता है। उसी के द्वारा हम दूसरों के दर्द को समझते हैं। हमारी जिंदगी परमेश्वर की उपस्थिति से भरी रहे और यह साल परमेश्वर की उपस्थिति से भरा रहे, ताकि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे और अपने सारे वादे वे हमारी जिंदगी में पूरे करे और परमेश्वर दूसरों की सहायता करे हमारे द्वारा। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे साथ निरंतर बना रहा। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तेरी उपस्थिति को महसूस कर सकें और हम सब कुछ तेरी इच्छा अनुसार करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।